गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को मेरा राम राम, जय जोहार। आज आपके लिए एक छोटा सा नोटिफिकेशन लेकर के आया हूं, प्लस मध्य प्रदेश पुलिस से रिलेटेड कुछ कमेंट की हम थोड़ी सी बातें कर लेंगे, चर्चा कर लेंगे। इससे पहले मैं आपको एकदम शॉर्ट नोट्स, बिल्कुल 2 से 3 मिनट के अंदर इस बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, बिहार दरोगा की एक भर्ती आई हुई है। बिहार दरोगा कहो या तो फिर इसको सब इंस्पेक्टर एसआई आप बोल सकते हैं, ठीक है। एसआई 2 स्टार जॉब होती है, आप सभी को पता हो जानी चाहिए। यदि आप तैयारी करना चाहते हैं इस सेक्टर में तो आपको इसका सिलेबस, पद, फॉर्म भरने की तिथि और इसका जो प्री मेंस और फिजिकल होता है, योग्यता क्या है, एज वगैरह आपको पता होनी चाहिए। तो मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूं। बिहार दरोगा की भर्ती आ गई है, जिसकी फॉर्म भरने की तिथि जो है 5 अक्टूबर, मतलब कब से, कल से ही प्रारंभ हुई है, ठीक है। कल से ही प्रारंभ हुई है, आज 6 तारीख है, मतलब 5 तारीख से आप इसमें फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं। किसी भी राज्य के बच्चे जो है यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा पद की बात करें तो 1275 पद है यहाँ पर, वैकेंसी के हिसाब से 1275 पद है। इसके अलावा मैं बता दूं, फॉर्म भरने की डेट भी आप जान लिए। अगर से इसके एग्जाम की अगर हम बात करें, एग्जाम की बात करें तो सबसे पहले होता है यहाँ पर प्रीलिम्स। प्रीलिम्स होता है भाई 200 नंबर का, ठीक है। टोटल ऑब्जेक्टिव रहता है, प्री भी ऑब्जेक्टिव, मेंस भी ऑब्जेक्टिव, फिजिकल ऑब्जेक्टिव नहीं रहता है, फिजिकल पासिंग रहता है, ठीक है। तो प्रीलिम्स की अगर हम बात करें तो प्रीलिम्स 200 नंबर का होगा, जिसमें 2 घंटे का आपके पास समय रहेगा। 1/5 जो है माइनस मार्किंग रहेगा। जैसे कि आपके 5 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो 5 क्वेश्चन पे आपका एक सही नंबर भी गलत हो जाएगा, ठीक है। ये 1/5 माइनस मार्किंग कहलाता है, ठीक है। 1/5 का 0.20 भी कह सकते हो, ठीक है, 0.20 भी कह सकते हो। इसके बाद प्रीलिम्स जैसे ही आप पेपर देंगे, प्रीलिम्स में जितने बच्चे पास होंगे, प्रीलिम्स में जितने बच्चे पास होंगे, कितने को पास करेगा, 1275 है, 1275 का 20 गुना बच्चे यहां पर पास कर दिया जाएगा प्रीलिम्स के अंदर। तो यहां पर मान लो कि 5 और 2 इतने बच्चे 25,500 बच्चे जो है यहां पर क्वालिफाइड किया जाएगा फर्स्ट स्टेज में, मतलब प्रीलिम्स में, ठीक है। इसके बाद में क्या होगा, मेंस यहां पर होगा, ठीक है। ये मेंस होगा, ठीक है। मेंस होगा तो क्या कि मेंस में जो है 200 नंबर का पेपर होगा, एक हिंदी का, ठीक है, 2 घंटे का होगा। 100 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें भी 100 क्वेश्चन ही रहेंगे। ये 200 नंबर 100 क्वेश्चन, मेंस में भी 100 क्वेश्चन ही रहेंगे, लेकिन इसमें 2 पेपर होंगे 100 क्वेश्चन के। फर्स्ट पेपर रहेगा हिंदी, जिसमें पासिंग करना है, केवल 30 नंबर लाना है हिंदी में। आप हिंदी में 30 नंबर में पास करोगे, बस इसका नंबर आपका नहीं जुड़ने वाला है। दूसरे नंबर पर मुख्य रूप से ये वाला पेपर होगा मेंस का। इसमें भी सेम वही चीजें पूछी जाएगी जो प्रीलिम्स में पूछी जाती है, लेकिन इसका लेवल थोड़ा सा इससे टफ रहता है, मतलब मेंस का लेवल जो है प्रीलिम्स की अपेक्षा टफ रहता है, ठीक है। तो ये भी 200 नंबर का होने वाला है। इसमें 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा और यही आपका जो है फाइनल सिलेक्शन को डिसाइड करेगा। इसमें जो सबसे ज्यादा नंबर लेता है वही बिहार दरोगा बनता है, ठीक है। अब क्या होगा, जब आप मेंस निकाल लेंगे तो मेंस कितने बच्चे देंगे भाई, 25,500, क्योंकि प्रीलिम्स दे दिए सबने, प्रीलिम्स में 20 गुना लिया, उसका 25,500 बच्चे ले लिया उसने। अब मेंस देंगे इतने लड़के, ठीक है, इतने लड़के मेंस देंगे। अब इतने लड़के का जो है 6 गुना लड़का पास करेगा, ठीक है। मेंस के लिए 6 गुना लड़का यहां पर पास कर देगा, तो जो है वो लड़के मेंस देंगे, ठीक है। 6 गुना लड़का पास करेगा तो वो लड़के जो है यहां पर मेंस फिजिकल के लिए जाएंगे, ठीक है। मेंस से फिजिकल के लिए चले जाएंगे वो लड़के। अब फिर जब फिजिकल होगा तो फिर फिजिकल में जो जितनी वैकेंसी है 1275 सिर्फ इतने को ही लिया जाएगा, बाकी उन सबको बाहर निकाल दिया जाएगा। उम्मीद है कि ये प्रोसेस आप समझ चुके होंगे। इसके बाद फर्स्ट प्री हो गया, मेंस हो गया। फिजिकल की बात करें, फिजिकल में 1600 मीटर की रनिंग हो जाएगी 6 मिनट 30 सेकंड में बॉयज के लिए, और गर्ल्स के लिए 6 मिनट में, ठीक है। 1 किलोमीटर की रनिंग 6 मिनट में गर्ल्स के लिए। बाकी इसमें क्या है, 4 फीट हाई जंप करना है, 4 फीट हाई जंप करना है बॉयज को, और गर्ल्स को जो है 3 फीट हाई जंप करना है। बॉयज को करना है 4 फीट और गर्ल्स को 3 फीट हाई जंप करनी। 12 फीट लॉन्ग जंप करना है बॉयज को, और गर्ल्स को 9 फीट करना है। 16 फीट गोला फेंकना है बॉयज को, और गर्ल्स को 10 फीट गोला फेंकना है। ये यहाँ पर फिजिकल की प्रक्रिया है, ठीक है। माना कि थोड़ा सा टफ है, लेकिन जो भी अभ्यर्थी अगर जाना चाहता है, बिहार दरोगा का फॉर्म भरना चाहता है, तो वह कोशिश कर सकता है। योग्यता की बात करें, सामान्य आप किसी भी कॉलेज से किसी भी सब्जेक्ट में स्नातक किए हैं या ग्रेजुएशन किए हैं तो इस फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं। अदर स्टेट वाले बच्चे यहाँ पर फॉर्म भरेंगे तो एज की बात करूं मैं तो 20 साल से 37 साल तक जो है मेल इसमें फॉर्म भर सकते हैं, और 20 साल से 40 साल की अगर महिला है या फीमेल है तो वो इसमें फॉर्म भर सकती है। अदर स्टेट वालों के लिए फॉर्म की फीस 700 रुपए रखी गई है। बाकी वहां पर स्टेट में जो है 400 रुपए है, जिनको आरक्षण है, मतलब ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस वगैरह है। वहां पर ओबीसी नहीं होता, वहां पर ईबीसी होता है, ठीक है। हमारे यहाँ पर ओबीसी, वहां पर ईबीसी होता है। चलिए इसके बाद मैं बता दूं, सिलेबस की थोड़ी सी बात कर ले, जो सबसे महत्वपूर्ण है। मैथ्स और रीजनिंग यहां पर पूछी जाती है, जो मात्र 10 नंबर की पूछी जाती है। 10 से 12-15 नंबर की आ गई तो बहुत है, ठीक है। इसके बाद साइंस का इसमें बहुत बड़ा रोल रहता है। साइंस कम से कम 20 से 25 नंबर तक का यहां पर पूछा जाता है, ठीक है। तो साइंस आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है अगर इस पेपर को निकालना है।
तीसरे नंबर पर जीके का क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पर जो भी है 15 से 20 क्वेश्चन जीके जीएस के आ जाएंगे। इसके अलावा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहता है करंट अफेयर्स का, जो कि करंट अफेयर्स आपको पूछ लेता है कम से कम 30 प्लस करंट अफेयर्स पूछ लेता है। इसीलिए आप बिहार के बच्चों को कैमरे के सामने ला दो तो वर्तमान परिस्थिति भारत का पूरी जानकारी वो रख लेते हैं। क्यों? क्योंकि बिहार में ज्यादातर करंट अफेयर्स का बोलबाला चलता है। ठीक है, उम्मीद है कि ये प्रक्रिया आप समझ चुके होंगे। थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश किया था, आपकी यदि काम की होगी तो इसको ग्रहण कर लेना, और नहीं होगी तो फिर हमारा तो एमपी पुलिस वाला मैटर चल ही रहा है। बहुत से लड़कों का कमेंट आया था कि सर एसएफ से डीएफ में जा सकते हैं क्या? यदि आपका सिलेक्शन हो चुका है एसएफ में और आप जाना चाहते हैं डीईएफ में, ठीक है, यदि आपका सिलेक्शन हो चुका है डीईएफ में, आप डीईएफ से परेशान हो गए हैं, बहुत ज्यादा ड्यूटी करना पड़ता है, आपको जाना है यदि एसएफ में, तो इसके लिए क्या उपाय है? इसके लिए मैं बता दूं, बिल्कुल भी आपके पास कोई उपाय नहीं है। आप ना तो डीएफ से एसएफ में जा सकते हैं, ना ही एसएफ से डीएफ में जा सकते हैं। ठीक है, उसके पीछे कारण है, मैं आया कैसे? मैं आया एसएफ से डीएफ में, एसएफ से डीएफ में। अब मैं कैसे आया मैं बता देता हूं। 2017 में हमने एग्जाम दिए, बहुत से लड़के थे, 14,000 वैकेंसी थी 2017 में। इसमें से क्या हुआ, जो मेरा नंबर था, पर्सनली मैं बता रहा हूं, तो इसमें 78 नंबर मैंने लिया था ऑन स्क्रीन मार्क। इसका नॉर्मलाइजेशन के बाद मुझे 76.44 अंक मिले। ठीक है, मतलब 1.56 नंबर यहां से मेरे कट गए नॉर्मलाइजेशन में, तो ये मिला मेरे को। जबकि ओबीसी कैटेगरी का हूं मैं, तो ओबीसी कैटेगरी की मेरिट गई थी कितना, 73 गई थी, और मेरे नंबर कितने थे, 76। जबकि जनरल कैटेगरी की लिस्ट गई थी उस टाइम पर 75। जनरल की लिस्ट कितनी गई थी, 75 कट ऑफ गई थी। तो इससे ज्यादा मैंने कट ऑफ पार कर लिया था, 76 नंबर हो गए थे मेरे। इसीलिए मेरे को उसने क्या काम किया, जनरल कैटेगरी में डाल दिया। मैं ओबीसी का हूं, लेकिन मेरे परमिशन के बिना मुझे जनरल कैटेगरी में डाल दिया, और जब जनरल कैटेगरी में डाल दिया तो जनरल के हिसाब से मुझे सीधा क्या मिल गया, एसएफ मिल गया। ठीक है, इसीलिए फिर इस प्रक्रिया के वजह से एक दो लड़के हैं जो शुरू में केस किए, हाई कोर्ट से केस में जीत नहीं पाए, तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया, और जब सुप्रीम कोर्ट में केस किया तो फिर हम केस जीत गए उसमें। और केस जीतने के बाद लगभग 14,000 में से 480 लड़के ऐसे थे जिनको धोखे से, मतलब कैटेगरी बदल के, कैटेगरी तो हमारी ओबीसी थी पर जनरल की सीट मिलने की वजह से हमको एसएफ में दे दिया, जबकि हमको जिला बल देना था या डीईएफ देना था। तो हम फाइनली केस जीत गए, और केस जीतने के बाद फिर हमको हमारा हक मिल गया और हम आ गए डीईएफ में। तो ये केस वाला मैटर था, इसीलिए हम यहां पर पहुंच पाए। यदि आप कहेंगे कि नहीं मैं आना चाहता हूं ऐसे ही, तो आप बिल्कुल भी नहीं आ सकते हैं। दूसरी एक बात और है कि जैसे कि सीटों का बंटवारा जब होगा, क्या आपका नंबर यदि जनरल से ज्यादा है तो आपको जनरल की सीट मिल जाएगी? बिल्कुल। यदि मान लो किसी एससी के बंदे ने जो है 75 नंबर लिया है, एसटी के बंदे ने 76 नंबर लिया है, जनरल के बंदे ने, जो जनरल कैटेगरी के बंदे हैं उसने भी लिया है 75 नंबर। ठीक है, अब क्या हुआ, 75 पे मान लो कट ऑफ चली गई, 75 नंबर पे कट ऑफ चली गई, तो इस 75 नंबर पे कट ऑफ चली गई तो ये 76 वाला जो है एसटी वाला, यह भी जनरल की सीट ले लेगा, एससी वाला भी जनरल की सीट ले लेगा। लेकिन यदि आपको आपका हक नहीं मिलता है, यदि आपसे कम नंबर वाला बंदा जिला बल में चला गया है, तो आप फाइनली केस लगा करके फिर से एसएफ में आ सकते हैं, इस एसएफ से डीएफ में आ सकते हैं यदि आपको नहीं मिला है तो ये फाइनल प्रक्रिया हो गई एसएफ से डीएफ की। उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों का जो कंफ्यूजन था वो इससे क्लियर हो चुका होगा। रिजल्ट और फिजिकल की चर्चा आपको अभी नहीं करना है, क्योंकि आपके एग्जाम को कम से कम 1 महीने हो जाने दो। अभी 1 महीने होने में भी आपके कम से कम 6 दिन से 7 दिन बाकी है। ठीक है, 6-7 दिन, 1 महीने हो जाने दो। मिनिमम 45 दिन देख लो कि 45 दिन में रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आएगा तो समझ लेना कि थोड़ा सा लेट होने वाला है, अन्यथा काम इसका हो जाएगा। ठीक है, 45 दिन में आ गया तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। यदि जिस किसी भाई एवं बहनों के कम नंबर है तो उनको लगता है कि मेरा आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, बहुत उम्मीद कम है, तो वो अभी कुछ दिन के लिए फिजिकल को बंद कर दे। जिनको लगता है कि दिल से हार चुके हैं, नहीं आएगा, तो वो फिजिकल को बंद करके अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। यदि आप कोशिश करेंगे कि हम फिजिकल भी करेंगे, इसमें भी आपका मन नहीं लग रहा है, फिजिकल करोगे, घर में जाकर के सो जाओगे,
और पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा, पढ़ाई को क्लियर छोड़ दोगे। देखिए क्या होता है, यदि आप 3 दिन 5 दिन और 7 दिन के लिए भी अपनी पढ़ाई को बैक कर देते हो, कहीं घर में त्योहार बाहर में श्राद्ध खाने चले जाते हो, किसी की पार्टी में चले जाते हो, कहीं घूमने चले जाते हो या कहीं छुट्टियां मनाने चले जाते हो, तो आपको इसका बहुत बड़ा नुकसान होता है, बहुत बड़ा नुकसान। ये आपको अभी पता नहीं चलेगा। आप जब साल 2 साल 3 साल तक पढ़ोगे, इतनी मेहनत करके पढ़ोगे और सारी चीजें याद कर लोगे, संविधान के सारे अनुच्छेद याद कर लोगे, आप साइंस के फॉर्मूले याद कर लोगे, आप मैथ के फॉर्मूले याद कर लोगे, जीके जीएस याद कर लोगे, करंट याद कर लोगे, लेकिन इसको थोड़े दिन के लिए यदि आप छोड़ दिए तो आप इससे बहुत दूर चले जाओगे और इसकी सजा आपको बाद में मिलेगी। जब आप नौकरी नहीं लगेगी और 12-12 घंटे मेहनत करोगे बाहर जाके 6,000 रुपए में, 8,000 रुपए में, 10,000 रुपए में ना, उस दिन आपको समझ में आएगी कि काश यार मैं उस दिन इसको छोड़ा नहीं होता और इसको कंटिन्यू बनाया हुआ रहता। क्योंकि आप जो है नौकरी के फर्स्ट पायदान पे पहुंच चुके हो, बस आपको इसी को थोड़ा सा और कंटिन्यू करना है, थोड़ा कंटिन्यू करना है आगे के 1-2 वैकेंसी के आते तक, जब तक जो है आप और इतने मेच्योर हो जाएंगे कि आप जो है आसानी से एग्जाम को पास कर लेंगे और अपने लिए एक नौकरी पा करके इज्जत की जिंदगी आप जी लोगे। ठीक है, नहीं तो फिर वही धक्के मुक्के खाते रहोगे, लोग ताना मारेंगे, मोहल्ले के लोग ताना मारेंगे, सब कुछ आपके साथ गड़बड़ गड़बड़ ही होने वाला है। इसीलिए कोशिश करना कि जो फिजिकल नहीं करना चाह रहे हैं वो पढ़ाई को नहीं छोड़ना, पढ़ाई को आप अपने कंटिन्यू रखना। उम्मीद है कि आज का यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा। बाकी और कोई बात तो है नहीं, बाकी रोजगार पंजीयन वाला मैटर चल ही रहा है जो अदर स्टेट वाले हैं। उम्मीद है कि आपको लिंक मिल गई होगी, और लिंक नहीं मिली होगी तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैंने लिंक डाल दिया है। मेरा टेलीग्राम चैनल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, वहां पर जो है मेरे को रिक्वेस्ट भेज देना, मैं ज्वाइन करवा लूंगा और उसके बाद में फिर आप आसानी से जो है अपना रोजगार पंजीयन बनवा सकते हैं। चलिए, धन्यवाद, जय जोहार, राम राम।